पढ़ाया था रैंक ऑफ ए को। डिटर्मिनेंट टेक्निक से कैसे पता चलता है रैंक? डिटर्मिनेंट टेक्निक से पता कैसे चलता है? अगर नॉन जीरो डिटर्मिनेंट हुआ तो उसका सबसे बड़ा साइज का डिटर्मिनेंट जिसका वैल्यू नॉन जीरो है उसका साइज को बोलते हैं रैंक। ठीक है, तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन, इसका मतलब क्या है? एन क्रॉस एन जो मैट्रिक्स है ए, उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। इसका मतलब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तब ना रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन लिखा हुआ है। समझ रहे हो ना? तो रैंक, इसीलिए रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन का मतलब जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब वही है, ए इनवर्स एग्जिस्ट का मतलब भी वही है। देखो जिस जिसके नीचे अंडरलाइन में किया हूं, ये सारा इक्वल चीज, ये सेम चीज। रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन बोलो जो मतलब है, ए इनवर्स एग्जिस्ट बोलो वही मतलब है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो बोलो यही मतलब है। क्योंकि ए इज मैट्रिक्स ऑफ एन क्रॉस एन साइज और रैंक ऑफ ए एन हो जाता है, तो इसका मतलब टोटल ए का ही डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो एन ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ऐसे आइदर लिखा होगा, देखो एमसीक्यू क्वेश्चन में रैंक लिखा होगा, रैंक ऑफ ए इक्वल टू, पहले लिखा होगा ए जे एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, ए बी सी आर एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। ठीक है, या 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स लिख दिया होगा क्वेश्चन में, एंड रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3, देन ए बी इक्वल टू एस सी एम्प्लाइड डैश, fill in the blank, equal to c, b not equal to c, cannot be said, ऐसे कुछ 3-4 ऑप्शन दिया होगा, तुमको एक ऑप्शन को टिक लगाना है। ठीक है, तो ये था पहला प्रॉपर्टी नोट। और है, और इफ ए सिंगुलर, तो आर बी ए एंड ए बी। और एक तो है इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू, if rank of A equal to n, then A into B equal to 0 implies B equal to 0। अगर रैंक ऑफ ए इक्वल, इसको प्रूफ, ये सब प्रूफ किया जा सकता है आराम से, बहुत इजीली प्रूफ किया जा सकता है। ठीक है, तो कैसे इसको प्रूफ भी कर सकते हैं? पहले लिख लेते हैं, if rank of A equal to n, then A B equal to 0 implies A B equal to 0 implies B equal to 0। ठीक है, और इसको प्रूव भी कर सकते हो आराम से, बहुत इजी चीज है। रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन, दैट मीन्स रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, क्योंकि ए का साइज है, ए का साइज है एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, और रैंक ऑफ ए एन है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। डिटर्मिनेंट टेक्निक से ये पता चल गया। अगेन ए इंटू बी इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, ये जीरो मैट्रिक्स है ना, ये थोड़ा सा ब्लॉक जीरो है, ब्लॉक ब्लॉक मतलब थोड़ा सा मोटा होके ब्लैक कलर में लिखा होता है, ये जीरो नॉट जीरो, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब बी इक्वल टू जीरो, ये जीरो मैट्रिक्स है, थोड़ा सा ठीक कर देना, जीरो मतलब जीरो मैट्रिक्स या नॉन मैट्रिक्स जो हो। तो ए बी इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले जाओ, तो डिटर्मिनेंट ले जाएंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ जीरो मैट्रिक्स तुम लोग जानते हो जीरो होता है। तो अगेन मैं तुम लोगों को प्रॉपर्टी दिखाया हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, दिखाया हूं पहले से, इक्वल टू जीरो। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन 1 से हम लोग को पता चला। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ बी गारंटी जीरो। ठीक है, ए बी इक्वल टू जीरो इंप्लाइज बी इक्वल टू जीरो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू जीरो। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू जीरो है। तो
ऐसा नहीं, इसको ऐसे लिखते हैं सर, ये तो दूसरा चीज प्रूव कर दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ बी जीरो प्रूव कर दिया। तो वो ये थर्ड प्रॉपर्टी था, तो मिटा दे रहा हूँ। अच्छा, यहाँ से मिटा दे रहा हूँ थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव कर, बी जीरो एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी जीरो, ये दो चीज अलग अलग चीज। यहाँ बी इक्वल टू जीरो प्रूव करना था, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू जीरो है, तो लेट अस मल्टीप्लाई ए इनवर्स बोथ साइड्स। ए इनवर्स अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए इनवर्स इंटू ए बी हो जाएगा इक्वल टू ए इनवर्स इंटू जीरो मैट्रिक्स। तो लेफ्ट साइड क्या हो गया, ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी लिख सकते हैं बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और ए इनवर्स इंटू जीरो, जीरो मैट्रिक्स नॉन मैट्रिक्स के साथ किसी किसी को भी मल्टीप्लाई करो जीरो मैट्रिक्स होता है, जीरो थोड़ा डीप जीरो है, ठीक है। तो ए इनवर्स ए क्या है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू बी इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वही मैट्रिक्स आ जाता है, तो बी इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स प्रूव हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। यही प्रूव करना है। और क्या चीज है इसमें, तीन नंबर प्रॉपर्टी, तीन नंबर प्रॉपर्टी है, इफ rank of a equal to n and if a into b equal to 0 but zero matrix है, zero matrix but a not equal to 0 and b not equal to 0, ये भी दिया गया है, then then क्या हो जाएगा, then rank of a, कहाँ कहाँ से शुरू, यहाँ से if AB equal to 0, AB equal to 0 matrix, but A not equal to 0 and B not equal to 0, then rank of A must be less than n, and rank of B be less than n. Rank of A भी less than n होगा, rank of B भी less than n होगा। तो प्रूफ ज़्यादा अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, प्रूफ ज़्यादा करके इम्पोर्टेंट नहीं है। इफ ए इज सिंगुलर, और लास्ट प्रॉपर्टी है इफ ए इज सिंगुलर, if A is singular, so are PA and AB, कहने का मतलब इसको प्रूव कर सकते हैं, छोटा सा है। if A is singular, क्या लिया है, A is singular, ये गिवन है, ठीक है, गिवन लिख देते हैं, गिवन A is singular, A singular मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0, ये जीरो है, जीरो मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होता है। तो ए सिंगुलर, मैं बताया हूँ सिंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में देखना, फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है। तो ए सिंगुलर दिया गया है, दैट मींस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज जीरो। तो डिटर्मिनेंट नाम, डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हम लोग जानते हैं। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, तो बी का डिटर्मिनेंट इनटू 0, तो दैट इज 0 हो गया। इसका डिटर्मिनेंट 0 हुआ बी ए का, देयरफॉर बी ए इज सिंगुलर, बी ए मैट्रिक्स क्या होगा, बी ए इज आल्सो सिंगुलर हो गया, प्रूफ, ये तो प्रूव करना था। सिमिलरली ए बी का डिटर्मिनेंट क्या लिखेंगे, ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट 0 दिया हुआ है, 0 इंटू समथिंग 0, तो इसका मतलब ए बी का भी डिटर्मिनेंट 0 हो गया, तो ए बी इज आल्सो ए सिंगुलर मैट्रिक्स, प्रूव हो गया, ठीक है। तो
ये इतना है, चार प्रॉपर्टी याद कर लेना। प्रॉपर्टी को बेस करके जस्ट प्रूफ को याद नहीं करना, प्रूफ सब देखना से खुशी लगेगा थोड़ा, लेकिन प्रूफ सब में टाइम वेस्ट नहीं करके तुम लोग उसको जस्ट स्टेटमेंट सबको देखना। देखने से यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू आ सकता है। देन एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में मस्त मस्त क्वेश्चन सब है। कम टू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 6.7। ठीक है, तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा तुमको क्या कहाँ तक करना है, होमवर्क। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 2 लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक, 1 to 14। ठीक है, 1 to 14। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 to 9 सिमिलर है। यहाँ फाइंड ए इनवर्स यूजिंग गॉस जॉर्डान। हम लोग लास्ट क्लास जो पढ़े थे गॉस जॉर्डान मेथड। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 एक तो कर देना, तुम सब 3+3 मैट्रिक्स है, तुम लोग एक दो को और कर लेना। सब तो लास्ट क्लास सिखाया था, और एक बार भी यहाँ रिवीजन हो जाएगा। अभी देख लो, ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 0 1 3। ठीक है, 2 0 -1 5 1 0 0 0 1 3। ठीक है, दिस इज ए। तो इसका इनवर्स गॉस जॉर्डान में अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, फाइंड आउट करेंगे। सो ए इनवर्स के लिए मैं क्या बोला था, जस्ट ए मैट्रिक्स को लिखो 2 0 -1 5 1 0 0 1 3, फिर एक लकीर खींचो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ इस तरफ क्या करोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देना। फिर लेफ्ट कोशिश करेंगे, अभी क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, तो देखो लेफ्ट साइड कैसे आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो देखो। तो कोशिश करते हैं लेफ्ट साइड लाने के लिए। तो लेफ्ट साइड कैसे लाएंगे, तो किस किस को जीरो करना है मैं बताया था पहले। पहले यहाँ जीरो करना है इसको, ये इतना फास्ट इतना जीरो करोगे, जैसे गॉस एलिमिनेशन मेथड में करते थे। पहले इसको जीरो करेंगे, फिर इस जगह को जीरो करेंगे, फिर इस जगह को जीरो करेंगे, फिर इसको जीरो करेंगे। इसको जीरो पहले से समझ में आया। तो पहले इसको जीरो करेंगे इस जगह पर, फिर ये सेकेंड स्टेप में यहाँ जीरो करेंगे, थर्ड स्टेप में यहाँ जीरो करेंगे, ये फोर्थ स्टेप में जीरो करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। ये एक तरीका। तो चलो तो मिटा देते हैं, तो खराब दिख रहा है। लास्ट क्लास पढ़ाया था, इसको नोट दे दिया हूँ। इसको पहले इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड वो लिख दिया हूँ लास्ट क्लास का नोट में बहुत सुंदर से। देखो अभी हमारा टारगेट है ये यहाँ जीरो करना। तो फर्स्ट कॉलम में जीरो करने के लिए फर्स्ट रो का हेल्प लिया जाता है। तो R2 की जगह पर ऐसे करते हैं 2R2 -5R1 कर देंगे। 2R2 -5R1, 2R2 -5R1 कर देंगे। तो ये 2 0 -1 तो है ही, उसको कुछ चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, देन ये तो जीरो होगा। 2R2 माने 2 × 5 10, 5 × 10 10 - 10 0। ठीक है, देन 2R2 माने 2 × 1 2 -5R1, तो 2 होगा। ये 2 -5R1 तो ये हो जाएगा +5। 2R2 -5R1 ये -5, 2R2 -5R1, 2R2 -5R1। देन ये तो जैसे था वैसे उतार देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम में देखो जीरो आ गया। अभी सेकंड कॉलम में जीरो करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, चलेगा। तो R3 के जगह पर अभी क्या करेंगे, R2 2R3 लिखते हैं। 2R3 माइनस 2R3 माइनस R2, 2R3 माइनस R2। तो 2 0 -1 ये सब तो रहेगा 1 0 0। फर्स्ट रो को कुछ नहीं कर रहे हैं, सेकेंड रो को भी कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, -5 2 0,
थर्ड रो में ये जीरो होगा। अच्छा 2 और 3 माइनस 6, 6 माइनस 5 1। अच्छा फिर 2 और 3 जीरो माइनस 8 2, तो ये हो गया प्लस 5। 2 और 3 जीरो माइनस 8 2, तो माइनस 8 माइनस 2। 2 और 3 2, अच्छा ये 2 होगा। ठीक है, डन। अभी कहाँ जीरो करेंगे, किसको जीरो करेंगे, ये दोनों को जीरो करेंगे। देखो ये दोनों को स्क्रीन दिख रहा है सबको, दिख रहा है देख। यस सर, हाँ दिख रहा है देखो सर। अभी यस इसको, सर। ये यहाँ देखो, यहाँ तक सबको पता है, ये गॉस एलिमिनेशन मेथड में तुम लोग सीखा था, यहाँ तक सबको पता है। इसके बाद कहाँ गलती होता है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। अभी डायगोनल का नीचे जीरो सब कर लिए, अभी डायगोनल का ऊपर तरफ सब जीरो करेंगे। तो कैसे करोगे, R3 का भी मदद करो। R3 का मदद लेके ये कॉलम में, थर्ड कॉलम, ये C3 कॉलम है, तो थर्ड कॉलम में थर्ड रो का मदद लेंगे। थर्ड कॉलम को जीरो करने के लिए थर्ड रो का मदद लेंगे। तो अच्छा, तो क्या करेंगे, तो अभी R1 की जगह पर क्या लिखेंगे, R1 प्लस R3। देखो R1 में -1 है, R3 में 1 है, इस जगह पर यहाँ 1 है और यहाँ -1 है, तो क्या करेंगे तो जीरो होगा, जस्ट ऐड कर देने से। तो R1 बनाएंगे, अभी R1 बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, R1 प्लस R3 करके। ठीक है, तो देखो इतना, तो पहले 0 0 1, R3 को तो कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, 5 माइनस 2, ये जैसे कि तैसे रख दो। अच्छा R1 के जगह पर क्या कर रहे हैं, R1 प्लस R3, R1 के साथ R3 को ऐड करो, 0 प्लस 0 0, ये हो गया 0, 5 प्लस 1 6, देन -2 प्लस 0, तो -2, 0 प्लस 2 2 हो गया। अभी R2 को बनाएंगे, देखो R2 को हम लोग कैसे बनाएंगे, R2 को R2 प्लस R2 माइनस 5 R3 कर देते हैं। R2 में देखो 5 है, कहाँ, इस जगह पर, इस जगह पर 5 है और इस जगह पर 1 है, कैसे जीरो करेंगे 5 को, ये 1 में 5 मल्टीप्लाई, अर्थात R3 में 5 मल्टीप्लाई करो एंड R2 से माइनस कर दो, तो R2 माइनस 5 R3 लिखा। ठीक है, तो ये अभी आराम से कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, R2 की जगह पर हम लोग क्या कर रहे हैं, R2 माइनस 5 R3, तो ये तो जीरो, R2 माइनस 5 R3, ये तो 2, R2 माइनस 5 R3, तो ये जीरो, R2 माइनस 5 R3, R2 में -5 है और -5 R3, -25, तो ये हो जाएगा -30। ठीक है, R2 माइनस 5 R3, R2 में 2 है, तो ये +10, तो ये हो जाएगा 12। R2 में 0 है और -5 R3 -10, तो ये होगा -10। तो रॉक यहाँ मैंने साइड में किया रॉक, तुम लोग भी रॉक कर सकते हो इसे। तो अभी हो गया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आया, और क्या करेंगे तो आ जाएगा। अब इस जस्ट फर्स्ट रो को 2 में डिवाइड करो, तो सेकंड रो को भी 2 में डिवाइड करो, थर्ड रो ऐसे रहने दो। तो क्या करेंगे, यहाँ इसी जगह पर दिखा देना। ठीक है, इस जगह पर दिखा दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूं मैं, R1 की जगह पर R1 बाय 2 करेंगे। ठीक है, एंड R2 के जगह पर भी R2 बाय 2 करेंगे, और क्या हो जाएगा मैट्रिक्स, 1 0 0 हो जाएगा। 2 में डिवाइड कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो में जितने हैं सबको 2 में डिवाइड करो, 3 -1 1। ओके, देन सेकंड रो में जो है उसको भी 2 में डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 0, ये 1, ये 0, ये -15, ये 6 और ये -5। और थर्ड रो में जैसे था वैसे उतार दो। अभी देखो लेफ्ट साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया कि नहीं आया, सब कोई देखो, लेफ्ट साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया कि नहीं आया, आ गया। यस सर। तो ये जो लास्ट में जो मैट्रिक्स है यही ए का इनवर्स है, तो ए इनवर्स क्या हो गया, तो ए इनवर्स हो गया ये ए इनवर्स, तो ए इनवर्स इक्वल टू कितना मिला, 3 -1 1
-15 6 -5 5 -2 आंसर। ठीक है, तो यही पेयर में तुम लोग अलग टाइप में कर सकते थे, लेकिन मैं बार बार उसको लिखना पड़ता, तो इसीलिए मैं एक ही पेज में लिखा हूँ। तुम लोग पूरा एकदम सिस्टमेटिक लिखना। ठीक है, तो ऐसे सिस्टमेटिक लिखते जाना, फिर लास्ट में ये लिखना, फिर ऊपर में जो ए इनवर्स उसको लास्ट में लिखना, तो ए इनवर्स इक्वल लिखना। तो ये जो सब नहीं थे क्लास में, उनके लिए रिवीजन हो गया लास्ट क्लास। तो यही है गॉस जॉर्डान मेथड, लास्ट क्लास इतना ही पढ़ाया था। तो ये गॉस जॉर्डान मेथड है। ओके, सबको समझ में आ गया? इजी है कि नहीं है रे? तुम्हारा क्या टारगेट है? राइट साइड में देखो, राइट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना और कोशिश करना कि लेफ्ट साइड आ जाए। और कैसे किसको कब किसको जीरो करोगे वो भी टेक्निक लास्ट क्लास का नोट में बताया हूँ। ठीक है, हाँ, चलो अभी नेक्स्ट करेंगे। ये तो एक वेराइटी है, क्वेश्चन नंबर 1 to 9 पूरा एक ही वेराइटी है। गॉस जॉर्डान से इनवर्स निकालोगे। ओके, देन अभी देखो क्वेश्चन नंबर 10 9, क्वेश्चन नंबर 10 से 14 सब प्रूफ दैट है। प्रूफ दैट सब मैं कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? सो दैट मतलब प्रूफ दैट, सो दैट स्क्वायर का, देखो एमसीक्यू आएगा ना, ये सबसे फिल इन द ब्लैंक्स होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा। मैंने लेफ्ट साइड स्क्वायर का इनवर्स इक्वल टू डैश लिखा होगा, फिर 4 ऑप्शन दिया होगा, उसमें से तुमको एक टिक लगाना है। तो ये जस्ट ये अगर ऑफलाइन होता तो उसको प्रूफ दैट लिखने से प्रूफ पूरा करते। सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रूफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रूफ दैट है इसलिए प्रूफ लिखेंगे, तो प्रूफ करते हैं। तो देखो बहुत आसान है, दो दो लाइन 3 3 लाइन का ये क्वेश्चन सब है, डरने की कोई जरूरत नहीं। लेफ्ट साइड से चलते हैं। लेफ्ट साइड क्या है? लेफ्ट साइड में है ए स्क्वायर का इनवर्स। ठीक, तो ए स्क्वायर का इनवर्स क्या होता है? एक चीज वहां मैं भूल गया थ्योरी में, यहाँ 4 नंबर थ्योरी था, ए बी इनवर्स, यहाँ 5 नंबर में लिख दे रहा हूँ। 5 नंबर में है ए बी इनवर्स। जैसे ट्रांसपोज होता है ना, ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है? बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। सिमिलरली ए बी का इनवर्स क्या होता है? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। पहले बी इनवर्स लिखोगे, फिर बाद में ए इनवर्स। ठीक है, ए बी दो मैट्रिक्स है, तो ए इंटू बी का इनवर्स क्या होता है? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये भी फॉर्मूला है, याद कर लेना। याद, पूरा ट्रांसपोज जैसा है। ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। सिमिलरली ए बी का इनवर्स क्या होता है? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। यह हमेशा आता है एग्जाम में, याद रखना। इसको बेस करके ए बी का ट्रांसपोज एंड ए बी का इनवर्स दोनों पूरा उल्टा तरफ से होता है। ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। याद रखना, तो उसको बेस करके इसको हम लोग प्रूव कर देंगे ये दो लाइन में। तो ए स्क्वायर का इनवर्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटू ए का इनवर्स। तो एक को ए समझो, दूसरा को बी समझो, तो ए इंटू ए का इनवर्स को हम लोग लिख सकते हैं ए का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं? ए इंटू बी का इनवर्स होता है बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। यहाँ तो बी बी के जगह पर भी ए लिखा हुआ है, तो ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स हो जाएगा। तो ए इनवर्स दो बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, अर्थात ए इनवर्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज योर राइट हैंड साइड प्रूफ। कितना इजी है, देखो आज तक करते हो जाएगा, आपको डालने की बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का 11 नहीं करना है, 11 कुछ नहीं करना है, वो 11 ऐसे ही दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 को प्रूव करो। क्वेश्चन नंबर 1 जो अभी किए हैं उसमें चेक करो कि स्क्वायर का इनवर्स इक्वल टू इनवर्स का स्क्वायर होगा। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 11 करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इनवर्स ऑफ द ट्रांसपोज सो दैट ए इनवर्स का ट्रांसपोज जितना होगा ए ट्रांसपोज का इनवर्स भी उतना होगा। प्रूफ करो होगा। क्या प्रूफ करते हैं? बहुत आसान है।
ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, जानते हो ना नहीं, ए इंटू ए इनवर्स आई होता है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, टेक ट्रांसपोज बोथ साइड, लेट अस टेक ट्रांसपोज ट्रांसपोज बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू आई का ट्रांसपोज। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। कैसे, देखो सपोज ये 1001, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करोगे, ट्रांसपोज करोगे मतलब क्या है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बिठाओगे, बिठा दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में बिठा दिया। तो देखो इसको देखो, इसको देखो, लेफ्ट साइड राइट साइड, तो दोनों सेम है कि नहीं। तो आई का ट्रांसपोज भी आई ही होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमेशा आई होता है। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सब लिखने से हंसेंगे जब, ठीक है। तो आई का ट्रांसपोज आई होता है। एंड लेफ्ट साइड हम लोग जानते हैं ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज होता है कि नहीं? हम लोग जानते हैं ए बी का ट्रांसपोज, क्या जानते हैं हम लोग, ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज, ये होता है। तो ए इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स को बी समझो, तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज पहले लिखोगे फिर ए का ट्रांसपोज, तो हो गया। तो प्रूफ तो हो गया, ऑलरेडी हो गया। तो देखो इसका मतलब क्या है, तो ए ट्रांसपोज का इनवर्स, तो दिस इंप्लाइज, देखो इसको सपोज बी समझो और इसको सी समझो, बी इंटू सी इक्वल टू आई, तो सी इक्वल टू क्या होगा, बी इनवर्स होगा कि नहीं, डेफिनेशन बाय डेफिनेशन। देखो बी इंटू सी, तुम लोग बोल रहे हो कि बी इंटू सी इक्वल टू आई, दो तो मैट्रिक्स है, एक बी है दूसरा सी है, बी इंटू सी इक्वल टू आई, तो सी क्या होगा, बी इनवर्स होगा, होगा कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, ए ट्रांसपोज इक्वल टू, तो फटाक से हम लोग लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का प्रूफ। यहाँ समझ में आया, माने बी इंटू सी इक्वल टू आई लिखे, तो बी इक्वल टू क्या हो गया, सी का इनवर्स, बी इंटू सी इक्वल टू आई है, तो बी इक्वल टू क्या होता है, सी का इनवर्स होता है कि, तो वही लिखा हूँ, ए इनवर्स ऑफ, ए इनवर्स का ट्रांसपोज टू बी समझो, ए ट्रांसपोज टू सी समझो, तो बी सी इक्वल टू आई है, तो बी इक्वल टू सी का इनवर्स से लिख सकते हैं कि नहीं। तो उसी को बेस करके लिखा, प्रूफ हो गया। इतना आसान है, बहुत आसान है इसका प्रूफ करना, दो दो लाइन तीन तीन लाइन में हो जा रहा है। ये बात क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, इनवर्स ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, so that the inverse of a symmetric matrix is symmetric, so that inverse of a symmetric matrix is symmetric, is symmetric, inverse of a symmetric matrix is symmetric, ये प्रूव करेंगे। तो लेट एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले जाओ, लेट अस टेक ए आज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सपोज ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका क्या गोल पूछा है, इसका इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा। तो पहले लेट ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन सबको पता है, पता है कि नहीं, ए ट्रांसपोज इक्वल टू by the definition of
बाय डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन ही यही है कि ए अगर सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है। तो ये गिवन दिया है, क्या दिया है, ये गिवन है। ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए दिया गया है। अभी क्या पूछ रहा है, क्या प्रूव करने के लिए बोला है, टू प्रूव ए इनवर्स इज सिमेट्रिक, है ना। मैट्रिक्स का इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा, वो प्रूव करो। ए का इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा, दैट मींस दैट इज क्या प्रूव करना है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स, ये प्रूव करना है। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए क्या प्रूव किया जाता है, उसका ट्रांसपोज उसके साथ बराबर प्रूव किया जाता है। तो ए इनवर्स को सिमेट्रिक प्रूव करोगे, इसका मतलब ए इनवर्स का ट्रांसपोज को ए इनवर्स के साथ इक्वल प्रूव करोगे। ठीक है, अच्छा तो चलते हैं ए इनवर्स ऑफ, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए था, तो गिवन यहां से लेते हैं अभी, यहां से ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए था, एक बोथ साइड्स इनवर्स, तो ए ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का इनवर्स, माने क्या किए हैं हम लोग, टेक लेट अस टेक इनवर्स ऑफ बोथ साइड, लेट अस टेक इनवर्स बोथ साइड। ठीक है, तो दोनों तरफ इनवर्स, जस्ट इनवर्स पुट किया, इनवर्स कर दिया। अगेन अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग क्या प्रूव किए हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या प्रूव किए हैं, इसको प्रूव किया है। देखो ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स प्रूव किए हैं, तो उसको यहां लिखो, ए ट्रांसपोज का इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स। तो प्रूव हो गया कि नहीं, इनको प्रूव करना था, ये प्रूव करना था। देखो ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स प्रूव करना था, प्रूव कर दिया, प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेना घर में, कैसे कैसे मैं प्रूव किया हूँ, और एक बार देख लोगे तो खुशी लगेगा। अगर प्रूफ तुमको इच्छा नहीं है तो भी स्टेटमेंट सब जस्ट देखना, हम क्वेश्चन सब देखना, ये क्वेश्चन को बेस करके भी एमसीक्यू बनाया जा सकता है। ठीक है, तो लिखा होगा बी जे सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन बी इनवर्स इज डैश, एमसीक्यू में सिमेट्रिक, क्यू सिमेट्रिक, ऐसे ऐसे नॉट सिमेट्रिक, कुछ ऐसे 3-4 ऑप्शन होगा, तो तुम लोग सिमेट्रिक को क्लिक करो, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इनवर्स भी सिमेट्रिक होता है। जब प्रूफ सब सीखने से अच्छा है, भूल जाओ तो ये सब प्रूफ भी फटाफट वहां 2 मिनट में प्रूफ भी कर सकते हो और कंक्लूजन लिख सकते हो, इसलिए प्रूफ को भी थोड़ा देख लेना। क्वेश्चन नंबर 14 है, सो दैट ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू प्रूफ करते हैं, प्रूफ सो दैट ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू, तो कैसे प्रूफ करेंगे, ए इनवर्स का इनवर्स भी ए होता है, तो वी नो ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है। ठीक है, या नाउ टेक ए मल्टीप्लाई, नाउ मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स बोथ साइड्स क्या करते हैं, ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इधर क्या होगा, ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई, फ्रॉम लेफ्ट इंटू फ्रॉम लेफ्ट, माने ए इनवर्स हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड, माने लेफ्ट साइड का भी लेफ्ट साइड से, राइट साइड का भी लेफ्ट साइड से। ठीक है, माने आई का भी लेफ्ट साइड में ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए इनवर्स तो दोनों तरफ का लेफ्ट साइड, तो यहाँ देखो ए इनवर्स ए क्या हो जाएगा, आई, तो आई इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई, तो ये हो गया। तो now multiplying a, वहाँ
और भी कर देते हैं इसको। ए इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए भी आई होता है, ए इनवर्स इंटू ए भी आई होता है। ठीक है, तो ए इक्वल टू ए इनवर्स का इनवर्स। ठीक है, डायरेक्ट इसको डायरेक्ट भी तुम लोग लिख सकते हो। देखो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई है, तो एक को रखो, किसी को भी रखते हैं, तो ए इक्वल टू क्या होगा, ए इनवर्स का इनवर्स होगा। यही तो प्रूफ है और क्या है, क्योंकि बाय द डेफिनेशन ये क्या हुआ, बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ इनवर्स, बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स हम लोग जानते हैं क्या है, क्या जानते हैं, ए इंटू बी इक्वल टू अगर आई है, हम लोग क्या जानते हैं, ए इंटू बी इक्वल टू आई है, तो ए इक्वल टू बी का इनवर्स और बी टेन 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 बी इनवर्स बी इक्वल टू ए इनवर्स। प्लस टू से जानते हैं हम लोग ये चीज, ए बी इक्वल टू आई है तो ए इक्वल टू बी इनवर्स होता है एंड बी इक्वल टू ए इनवर्स होता है। तो वही तो मैं लिखा हूँ, ए इंटू ए इनवर्स आई है, तो ए को रख दो, तो ए इक्वल टू क्या होगा, दूसरा का इनवर्स, तो दूसरा कौन है, ए इनवर्स, ए इनवर्स का इनवर्स, तो प्रूफ हो गया। ठीक है, तो फटाक से एक लाइन में प्रूफ हो गया, इसको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं, डिफिकल्ट नहीं करना। क्लियर हुआ कि नहीं है? तो प्रूफ हो गया, बाकी कुछ और कुछ करना नहीं है। यहाँ से इतना ही एक्सरसाइज था बस। क्वेश्चन नंबर 1 to 9 एक कैटेगरी और जस्ट क्रॉस गुणांक से इनवर्स निकालोगे। क्वेश्चन नंबर 10 to 14 ये सब प्रूफ प्रूफ दैट था, और मैं सारा प्रूफ कर दिया, सारा प्रूफ कर दिया। तुम लोग और एक बार देख लेना, और ये प्रूफ सब समझ गए तो वेरी गुड, ये याद हो जाएगा। जो समझ जाते हो वो परमानेंट मेमोरी में ले जाता है। ठीक है, तो समझ जाना, प्रूफ पहले देखना, प्रूफ को देखना, पढ़ना, कोशिश करना खुद बिना देख के प्रूफ कर पा रहे हो कि नहीं। मेरा प्रूफ सब बिना देख के तुम लोग खुद प्रूफ कर पा रहे हो कि नहीं देखना। और एक बार तो समझ गए तो क्या होगा ना, स्टेटमेंट सब याद रखना नहीं पड़ेगा। एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो तुम लोग 1 मिनट में रफ करके कंक्लूजन सही लिख सकते हो। तो ये था मैट्रिक्स का। और एक चीज तुमको लास्ट डिटर्मिनेंट का, और दो तो डिटर्मिनेंट में लिख दे रहा हूँ, जैसे कि नोट। ठीक है, खत्म हो गया है सेक्शन 6.7 इज ओवर। यहाँ ऐसे कर देते हैं। बस तुम लोग क्या करोगे, होमवर्क बस क्वेश्चन नंबर 1 to 9 में से और एक दो क्वेश्चन कर लेना कम से कम। क्वेश्चन नंबर 1 में किया हूँ, तुम लोग क्वेश्चन नंबर 2 3 कर लो कम से कम। दो क्वेश्चन या दो तीन क्वेश्चन जितना कर पाओगे कर लो। तो खत्म हो गया चैप्टर 6 इज ओवर। नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7। चैप्टर 7 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर 7 की मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स डिटरमिनेशन। ठीक है, चैप्टर 7 भी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है। तो दोनों चैप्टर बहुत एमसीक्यू देता है, पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन भरपूर मिल पाता है चैप्टर 6 एंड 7। तो सभी टीचर को अच्छा लगता है, सब स्टूडेंट्स को भी अच्छा लगता है। तो मेरा नोट को ठीक से पढ़ोगे तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। तो अभी चलो नोट लिखते हैं थोड़ा सा, और एक डिटरमिनेंट सब तुमको बता रहा हूँ। ये प्लस 2 में भी था तुम्हारा, ए बी सी। देखो ए बी सी ऐसा एक मैट्रिक्स है 3+3। सी खत्म हुआ तो सी से शुरू करेंगे, सी ए बी। बी में खत्म हुआ तो बी से शुरू करेंगे, बी सी ए। समझ में आया कैसे मैं लिखा हूँ? देखो सपोज ए बी एस सी एक साथी जैसा है। ठीक है,
ए बी सी लिया, फिर सी ए बी लिया, फिर ए, ठीक है, ए बी सी लिया है, फिर सी ए बी लिया, ठीक है, तो देन बी सी ए, पूरा एकदम सर्कुलर, इसको सर्कुलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो ये क्या है, इसका वैल्यू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab होगा है। तो एमसीक्यू अगर आप ऐसे वैरायटी में कुछ दिया होगा तो तुरंत निकाल लेना, ठीक है। तो जैसे ऐसे दिया होगा, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक एग्जांपल 1 2 3, 3 ना, 3 1 देखो 1 2 3, तो 1 2 3 लिया, फिर 3 के बाद 1 3 1 2 लिया, फिर 2 के बाद यहाँ 2 के बाद क्या होगा 2 3, ठीक है, 2 के बाद 3 3 के बाद 1 ऐसे लिखा है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू में आया सपोज, ठीक है, नोट नंबर 1। तो क्या लिखोगे, जस्ट पुट करो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, 3abc, 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, यही होगा आंसर। तो क्या होगा देखो, ड्रॉप करते हैं, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब कितना होता है 3 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, माइनस ये हो गया 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, माइनस 18, तो 27 प्लस 8 35, 35 प्लस 1 36, 36 माइनस 18 इक्वल टू 8, ठीक है। ये भी फटाक से लिख सकते हैं, या कभी कभी ऐसे एग्जाम्पल जैसा नंबर नहीं होता है ए बी सी ऐसे दिया होगा, कभी कभी ना ऐसे दिया होता है, कि नंबर होने से तो तुम लोग कैसे भी 3 + 3 डिटरमिनेंट है, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू भी निकाल दो, बिना फॉर्मूला से निकल जाएगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते तो भी 18 होता, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर इस ऐसा है एल एम एन, फिर एन, ठीक है, देखो एल एम एन लिखो, अगर सर्कुलर कटिंग में है तो एल एम एन हो गया, फिर एन से शुरू हुआ तो एम एल एम, एम एल एम होगा, फिर एन से अगर शुरू करेंगे तो एम एन एल होगा, एम एन एल होगा। ये क्वेश्चन देखो लास्ट 6 पॉइंट कितने में था, तुम लोग सब लिखे हो इसको, ये 6.4 ना, हाँ 4 में 6.4 में शायद ये क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एल क्यूब प्लस एम क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस 3l एम एन, आंसर, ठीक है। ये नोट नंबर 1 तुमको तुरंत याद कर लेना, तो इससे जल्दी एमसीक्यू अगर कोई आया तो कर लोगे। और क्या बताया था, कोई अगर 4+4 मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका डिटरमिनेंट जैसे कि 1 2 3 4 0 0 0 0 है, देन और ये तो बताया था शायद आपको, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, डायगोनल, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर हो चाहे लोअर ट्रायंगुलर हो चाहे डायगोनल हो, ठीक है। 5 6 7 0 8 3 9 5 कुछ भी ऐसा लिखा है, उसका डिटरमिनेंट निकालो बोला है, देखो। तो ये क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है ये सब, मान लीजिए। तो देखो ये क्या, कौन सा मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देखो इधर, ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि लोअर तरफ एक ट्रायंगल हो रहा है नॉन जीरो सबको, और डायगोनल का ऊपर तरफ अगर सारे जीरो है तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन, डायगोनल का ऊपर सारे जीरो है तो इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, ठीक है। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को चाहे मैं तुमको पढ़ाया था, एक नोट लिखा था, इस आज नहीं पहले से लिखा हूं, तो देखना, लोअर ट्रायंगुलर हो चाहे अपर ट्रायंगुलर हो चाहे डायगोनल हो, ये सबका डिटरमिनेंट कैसे होता है, जस्ट डायगोनल में जो बैठे हैं उनको मल्टीप्लाई करना, तो
क्या होगा 1 into 4 into 7 into 5, तो 4 5 या 20, 27 या 140 होगा आंसर। तो अगर जिसको पता नहीं होगा उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा, जिसको पता होगा क्या होगा 10 सेकंड में कर देगा और फिर दूसरा क्वेश्चन करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये बता चुका हूँ, ये सब तुम लोग जानते हो। तो ऐसे सब अपर ट्रायंगुलर हो चाहे लोअर ट्रायंगुलर, तो लोअर ट्रायंगुलर का अपर ट्रायंगुलर भी हो तो भी उतना ही ऐसे ही करोगे। 1 2 3 4 0 5 6 7 0 0 3 8 0 0 0 9, इतना बड़ा नहीं, छोटा सा करोगे। अभी ये क्या हो गया, ये अपर ट्रायंगुलर। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, तो इसका आंसर क्या होगा 1 into 5 into 3 into 2, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 आंसर। सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स हो चाहे स्केलर मैट्रिक्स हो, 3 3 3 3 और बाकी सारा जीरो हो। तो अगर सारे जीरो हैं बाकी सारे और सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स में, तो ये क्या होगा 3 into 3 into 3 into 3 होगा आंसर। इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। 3 to the power 4 ना, 3 या 9 या 27 या 81। तो और कभी कभी क्या होता है 5 नंबर में, ध्यान देना पीछे, ये सब क्या कर रहा हूँ, जस्ट डिटरमिनेंट को कैसे तुरंत निकालोगे उसका थोड़ा सा देख लेना, ये याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे कि सपोज ए प्लस बी, ए प्लस बी है, फिर सी प्लस डी है, और यहाँ और भी हो सकता है ए प्लस बी सी प्लस डी और 2 5 5 3 ऐसा कुछ है। इसका डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट में और एक दो लाइन होगा, 2 प्लस 2 कर देते हैं, 3 प्लस 3 कर देते हैं, ई प्लस एफ 2 5 3 1 2 3 4 7 1, ये इसका डिटरमिनेंट। तो क्या करोगे, अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम में ऐसे प्लस प्लस है तो उसको क्या दो को डिटरमिनेंट में ये डिवाइड हो जाता है। कैसे लिखते हैं, ए सी ई 2 5 3 1 2 3, क्या तो रो हो गया क्या, 2 5 1, ठीक है 1 2 3 प्लस प्लस अभी बी डी एफ 2 5 3 1 2 3 का डिटरमिनेंट समझ में आया। कोई भी देखो डिटरमिनेंट के अंदर अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम में ऐसे प्लस प्लस है तो बाकी दो को चेंज नहीं होता, बाकी दो रो जहां प्लस नहीं है वो दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, देखो जैसे कि 2 5 2 5 3, ये देखो 2 5 3 एंड 1 2 3, ये दोनों में है, देखो यहाँ भी है 2 5 3 1 2 3 और यहाँ भी है 2 5 3 1 2 3। ठीक है, सिर्फ ऊपर जो रो है वो चेंज हो जाता है और बीच में प्लस साइन था इसलिए प्लस हो गया। समझ में आया, ये प्लस में सब था डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी सब साथ सब पढ़े होंगे, मैं जस्ट याद दिला रहा हूँ। हो गया कि नहीं, ये सब जस्ट खेल खेल और कुछ नहीं, पढ़ाई नहीं समझना, लास्ट में जो पढ़ाया पढ़ाई नहीं समझना, जस्ट ये खेल है। जस्ट नोट नंबर 1 को याद करना है तो कर सकते हो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस बी ए बी। क्लियर, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, टाइम हो गया, पार हो गया रे 7 मिनट, कोई नहीं कुछ बोल रहा है, 7 मिनट पार हो गया। देखो अभी क्या क्लास है, अभी ब्रेक है सर, लंच ब्रेक। लंच ब्रेक, हाँ सर। आज आज मंडे है ना। हाँ सर।
कैसे कैसे हुए, एक गैप हो गया है क्या यहाँ अभी? हाँ सर, एक क्लास नहीं है, दो वेरी एक गुड। क्लास। तो कोई बात नहीं। तो ये हो गया, सब सबको समझ में आया आज का पढ़ाई? यस सर।